मेरे हस्बैंड हमेशा हमसे चैलेंज करते हैं। तुम तो बहुत सारी रेसिपी बनाती भी हो, तो क्या मेरी मम्मी की रेसिपी तुम बना सकती हो? मैं चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जब मेरी माँ जी यानी कि मेरी सासू माँ बैठकर बनाती थी घंटों तक, मैं घंटों तक बगल में बैठकर देखती रहती थी कि माँ जी कैसे काम करती है। सच में माँ जी भी बोलती थी, उबती नहीं है आज की बहू तो। पता नहीं जब सासू माँ को किचन में काम करते देखती है तो जाने अंदर में बैठकर सोई रहती है या फिर अपने फोन में गप्पे लड़ा रही होती है। लेकिन मैं वैसी नहीं थी। मैं अपने बारे में बता रही हूँ। जब भी माँ जी किचन में काम करती थी, मैं बगल में बैठकर देखती रहती थी घंटों तक कि माँ जी कैसे काम कर रही है, और मैं सीखती भी रहती थी। क्योंकि इस तरह की चीजें ना हमारी सासू माँ ही बनाया करती है। खैर हम लोग झारखंड से हैं, तो इस तरह की चीजें ज्यादा बनती है। आज हम बना रहे हैं तीन चीज बनाएंगे। अरसा, पुआ, दो चीज। लेकिन अब पोहा जो बनाएंगे वो गुड़ वाला भी और चीनी वाला भी। क्योंकि जब भी माँ जी बनाती थी इस तरह की चीजें, वो तीन चीज जरूर बनाती थी। क्योंकि एक को पसंद था चीनी का पुआ, एक को पसंद था गुड़ का पुआ। इसलिए वो क्या करती थी, एक बार में ढेर सारा चावल को साफ कर लेती थी। जैसे अरवा चावल, कच्चा चावल जिसे हम लोग बोलते हैं, वही चावल जिसे हम लोग बोलते हैं मोटा अरवा चावल। ये चावल पीसना आसान होता है और इसी से इस तरह की चीजें बनती भी है। तो धोकर साफ भी कर लिए हैं और किसी जाली वाली टोकरी में रख देते हैं। 10 मिनट में पानी निकल जाता है। पंखे के नीचे इसे फैला देते हैं और चावल को सुखाते नहीं हैं, सिर्फ पानी को सुखाते हैं ताकि हम अच्छे से इसे पीस सकें। अगर हम पूरा पानी को सुखा देंगे तो फिर अरसा हमारा अच्छा नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान रखना होता है, सिर्फ हमें पानी को सुखाना होता है। खैर इस तरह की चीजें गांव के घरों में ज्यादा बनती है, इस तरह की चीजें, और हमारी सासू माँ ही बनाया करती है। आपकी सासू माँ भी बनाया करती होगी, झारखंड बिहार वाले जो भी है। तो इस तरह से कच्चे चावल को मिक्सर की जार में डालकर पीस लेते हैं। और चावल पीसना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी से पीस जाती है। 2-3 बार घुमाते हैं मिक्सी को और बहुत ही अच्छी से पीस जाती है। मुट्ठी बनाकर देख लीजिएगा, मुट्ठी बन रही है तो चावल आपका पानी सूखा नहीं है। और जब चावल का पानी सूखा नहीं रहता है तो बहुत ही अच्छी से पीसती भी है और अरसा भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो देखिए बातों बातों में हम ढेर सारे चावल पीसकर तैयार कर लिए हैं। और पता है ये चावल को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, कुछ भी चीज बना सकते हैं। लेकिन कच्चा नहीं, उसको भून कर रखना होता है। अब यहाँ पर लिए हैं हम ढेर सारा गुड़। तो मैं नाप बता देती हूँ। अगर आप 1 केजी चावल लेते हैं तो 700 ग्राम गुड़ लीजिएगा। बस, और भी चीज का हम यहाँ पर नाप नहीं बता रही हूँ, लेकिन आगे आगे में और भी नाप बता दूंगी ताकि आप भी समझ जाएंगे। तो आप 1 किलो चावल का बनाइएगा तो 700 ग्राम गुड़ लीजिएगा। गुड़ को पहले हम मेल्ट कर लिए और छान लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ गंदगी रहती है इस तरह से गुड़ में तो निकल जाती है, इसलिए। अब गुड़ को हमें पकाना है और इसकी चाशनी बनाना है। तो आप पहले पानी लीजिएगा प्लेट में और देखिएगा। तो देखिए इस तरह से हो जाता है तो अरसा बनाने के लिए सही है। लेकिन आज हम बना रहे हैं अनारसा, जिसमें हम मावा स्टफ करेंगे, वो हो जाता है अनारसा। तो इस तरह से आप प्लेट में डालिए इस तरह से गुड़ को और देखिएगा कि इकट्ठा हो जा रहा है, लेकिन एकदम पूरा गोल नहीं हो रहा है। जैसे गोल हो जाएगा ना तो कटकट बन जाएगा अनारसा। तो इस तरह से सिर्फ गोल करिए। देखिए हाथ में नहीं आ रहा है, सिर्फ गोल हो रहा है, बस इसी तरह से रहने दीजिएगा। और धीरे धीरे करके चावल ऐड कर दीजिएगा गुड़ में और मिक्स करिएगा, फिर ऐड करिएगा। ये प्रोसेस कम से कम 2-3 बार रिपीट करिएगा। इस तरह से क्या होता है कि लम्स नहीं रहते हैं और हमारा अनारसा बहुत ही अच्छी बनती है। तो थोड़ा थोड़ा कर हम इसी तरह से डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और इसे हम कम से कम 5 से 7 मिनट
इसको पकाएंगे धीमी आंच पर, गैस को बंद नहीं करना है, इसको थोड़ा देर पका लेना है, जिससे हमारा अनारसा एकदम सॉफ्ट बनेगा, जिसे अच्छे से हम खा सकते हैं। कभी कभी अनारसा या आरसा ऐसा बन जाता है कि दांतों से चोथ कर खाना पड़ता है, लेकिन ऐसा हमें नहीं बनाना है। एकदम अच्छा बनाना है, जैसे मुंह में जाते ही घुल जाए। तो आप ये प्रोसेस करिएगा, थोड़ा देर इसे चलाइएगा, कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसे पकाना बोलते हैं। चावल यहीं पर आधा पक जाता है, लेकिन हमें शेप देना होता है, इसलिए हम बनाते हैं अनारसा। तो ये चावल गुड़ एकदम पका हुआ है। अब लगता होगा कि इस तरह से कैसे बनेगा, लेकिन इसे हम एकदम अच्छे से ठंडा करते हैं। आप हाथ को लगाकर देख लीजिएगा, हाथ में चिपक नहीं रहा है, तो ये बहुत ही अच्छे से हो गया है। जब ये ठंडा होगा तब बनेगा। तो अभी रखते हैं उसे साइड में। लेते हैं हम मावा। तो मावा एक दिन पहले हम बनाकर रख लिए थे। तो इस तरह से अगर आपको अनारसा बनाना है तो एक दिन पहले आप मावा बनाकर रख लीजिएगा। ये अनारसा बहुत ही अच्छी बनती है। इलायची का पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच चीनी डालेंगे। खैर इसमें चीनी नहीं भी जाएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गुड़ हमारा तो काफी मीठा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ ये चावल का आटा को हम गरम करते हैं। गरम नहीं, इसे हम अच्छे से भूनते हैं। जब इसे अच्छे से हम भूनेंगे तब इसका हम पुआ बनाएंगे। और इस तरह से जब भी चावल का आटा आपको बनाना है तो इसी तरह सेम प्रोसेस से आप चावल का आटा बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, इस तरह से भूनकर। अब हम बना रहे हैं पुआ। 2 कटोरी लेंगे चावल का आटा और 1 कटोरी अभी हम दूध ले रहे हैं। तो इस तरह से डाल देंगे, लेकिन दूध हल्का गुनगुना गर्म रहना चाहिए। अब अच्छे से मसल मसल कर इसे गूथेंगे, जिससे पुआ हमारा एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो पहले 1 कटोरी हम दूध डाले हैं और आधा कटोरी डाले हैं। मिक्स कर देंगे मसलते हुए। कच्चा भी चिक्कस का हम बना सकते थे, लेकिन उससे क्या होता है कि एकदम चिमड़ा सा बनता है, वो सॉफ्ट नहीं बनता है। अब यहाँ पर डाले हैं 1 कटोरी चीनी, मिठास अपने अनुसार रख सकते हैं। थोड़ा सा दूध हम और डाल दिए हैं और इसे मिक्स कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 कटोरी दूध में उतना दूध बचा हुआ है और ये घोल एकदम बनकर तैयार हो गया है बहुत ही अच्छे से। अब हमारा पुआ बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो मीडियम गरम तेल में डालते जाइए और बनाते जाइए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी पुआ आप बनाइएगा तो इसी तरह का तवा लीजिएगा, मतलब पेन लीजिएगा फैला हुआ। गोल कढ़ाई जो रहता है उसमें पुआ जो बनता है सो गोला गोला बन जाता है और बीच में एकदम पिट सा रह जाता है। इसलिए फैला हुआ बर्तन में बनाइएगा तो पुआ बहुत ही अच्छी बनेगी। तो एक एक करके सारे पुआ हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और जब तक ये हमारा पुआ बन रहा है तब तक अरसा का जो बैटर है वो ठंडा हो चुका होगा। तो देखिए ये पुआ हमारा बनकर तैयार है और देखिए इतनी सॉफ्ट बनी है, ये कड़ा नहीं है। अगर हम कच्चे चावल का आटा से बना देते तो वो पुआ एकदम कड़ा सा बनता है, उसे दांतों से चबा चबा कर बहुत देर में हम खाते हैं। लेकिन इस तरह से हम बहुत ही अच्छे से खाते हैं, एकदम सॉफ्ट रहती है। तो ये हमारा मावा और ये है खसखस के बीज, जिसे हम लोग पोस्ता बोलते हैं। अब स्टफ करते हैं मावा अनारसा में और बनाएंगे अनारसा। तो अगर आपको सिर्फ अरसा बनाना है तो ऐसे ही ठोक दीजिए, और अगर अनारसा बनाना है तो मावा स्टफ करके बनाइए। दोनों में बस इतना ही अंतर होता है कि एक में मावा भरा हुआ रहता है और एक में मावा भरा हुआ नहीं रहता है। तो इसी तरह से बनाते जाएंगे और इसे ज़्यादा पलटना नहीं होता है, बस एक बार डालिए और तुरंत इसे निकाल दीजिए। अब रखते हैं इसे, एक जाली रख लेते हैं एक बर्तन में, उसमें रखते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जो तेल होगा सो निकल जाएगा।
तो इसी तरह से मावा भरते जाइए और आराम से बनाते जाइए। लेकिन हाँ, अगर आप क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आराम से इसे बैठकर बनाइए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं जब भी घर में तो थोड़ा सा क्वांटिटी में बनाते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हम रोज़ नहीं बनाते हैं। और सबसे खास बात ये है कि इस तरह की चीज़ें सभी को पसंद भी आती है, और इस तरह की चीज़ें कम से कम आप 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अगर आप इसे खाए होंगे तो इसका स्वाद आप कभी नहीं भूले होंगे। इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी लगती है। और सच बता रही हूँ कि अगर आप कभी नहीं बनाए हैं ये अनारसा तो बनाकर देखिएगा, आपकी फेवरेट हो जाएगी। इतनी अच्छी लगती है ये खाने में। और एक बात और भी बताना चाह रही हूँ कि खासकर बिहार झारखंड में जब छठ पूजा होता है तो सिर्फ ठेकुआ नहीं, इस तरह की चीजें भी बनाई जाती है प्रसाद के तौर पर। तो चलिए हम इसी तरह से सारे बनाकर रखेंगे और आराम से इसे बनाते जाएंगे, क्योंकि आप झटपट से नहीं बना सकेंगे। और हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत ट्राई करना चाहते हैं तो आराम से थोड़ा बहुत बनाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है। मैं यहाँ पर क्वांटिटी में बना रही हूँ तो आराम से बैठकर मैं बना रही हूँ इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आप घंटों तक, कितना देर तक आप किचन में खड़े रहकर इस तरह की चीज़ें बनाइएगा। तो आपको मैं एक तोड़कर दिखा रही हूँ। अंदर से देख रहे होंगे कितनी सॉफ्ट लग रही है और ऊपर से कुरकुरी है। आप गर्मा गर्म खाएंगे तो ऊपर से कुरकुरी लगेगी और अंदर से एकदम मुंह में जाते ही घुल जाएगी। इतनी टेस्टी ये बनती है, सच में बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ा सा बचा कर रखे हैं, इसका हम पुआ बनाएंगे। चाहते हम तो इसका अरसा बना सकते थे, लेकिन आज हमें बनाना है पुआ। थोड़ा सा बचा कर रखे हैं, 1 कटोरी दूध डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो इस तरह से घुल जाएगा और इसका जो पुआ बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है। एक अलग लेवल का पुआ बनकर तैयार होता है। मेरी माँ जी भी इस तरह से पुआ बनाती है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो इस तरह से क्या होता है कि हम 3 चीज़ बना लेते हैं और किसी को नाखुश नहीं कर सकते हैं। जिसे गुड़ वाला पुआ पसंद है वो पुआ खा लेते हैं गुड़ वाला, और जिसे चीनी वाला पसंद है तो उसके लिए चीनी वाला पुआ बन जाता है। और अरसा तो बनता ही अलग से। तो आप देखे होंगे कि एक बार हम चावल पीस लिए ढेर सारा, इस तरह से हम अरसा भी बना लिए और 2 तरह का पुआ भी बना लिए। जिसको जो पसंद है वो खाएंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ की ये खास रेसिपी है और बहुत बनती है। साल में कम से कम 4 से 5 बार तो जरूर बन जाती है, क्योंकि इस तरह की रेसिपी हमारे यहाँ बनती ही बनती है और पारंपरिक रेसिपी है तो बनेगी ही बनेगी। तो ये भी बात मैं बता दूं कि हर किसी से इस तरह की रेसिपी नहीं बनती है, और जिससे बनती है उससे बहुत ही अच्छी बनती है। तो कभी आप भी ट्राई करके देखिएगा। और बहुत से लोग हैं बनाना चाहते भी हैं लेकिन वो डरते हैं। मैं भी डरती थी इस तरह की चीज़ें बनाने से, लेकिन अब मैं बना लेती हूँ, क्योंकि अगर मन का डर नहीं निकला तो इस तरह की चीज़ें हम नहीं बना सकेंगे। क्योंकि मन में डर रहता है कि कहीं बिगड़ ना जाए। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि बिगड़ भी जाता है, लेकिन आज तक मैं जब भी बनाई हूँ तो अच्छे से बनाई हूँ, क्योंकि पहले माँ जी से पूछकर बना लेती थी और मैं अब खुद से बना लेती हूँ। तो चलिए, बातों बातों में हम ढेर सारा पुआ अरसा बनाकर तैयार कर लिए। और आप देख रहे होंगे कि एक खास ट्रिक पुआ बनाने का, एक हाथ से आप डालते जाइए और एक हाथ से आप निकालते जाइए। इस तरह से क्या होता है कि पुआ बहुत ही जल्दी से बन जाती है और हमें गैस को कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब तक एक पुआ बनता है तब तक हम दूसरा भी डाल देते हैं। और ये देखिए गुड़ वाला पुआ कितनी अच्छी बनी है। अंदर से एक अच्छा सा डिजाइन सा आ गया है और बहुत ही अच्छी से सॉफ्ट बनी है। बहुत ही पसंद आती है, बहुत ही पसंद की जाती है इस तरह की पुआ हमारे यहाँ। तो कभी आप भी ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगी आपके यहाँ भी।